किसी समय एक घने जंगल के किनारे एक पुरानी गुफा में भैरवनाथ नाम का एक पाखंडी साधु रहता था। वह योग और तंत्र मंत्र का दिखावा कर भोले भाले ग्रामीणों को ठगता था। उसका दावा था कि वह देवी देवताओं से संवाद कर सकता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। असल में वह सिर्फ लोगों को डराकर उनसे धन और कीमती वस्तुएं ऐंठने में माहिर था। भैरवनाथ के दो बेटे थे, कालेश और मायेश। दोनों बचपन से ही अपने पिता की चालाकियों को देखते और सीखते आए थे। वे भी अपने पिता की तरह धूर्त बन गए थे, लेकिन उनकी इच्छाएं इससे कहीं अधिक खतरनाक थीं। भैरवनाथ को एक दिन एहसास हुआ कि अब उसका शरीर कमजोर हो रहा है। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, अब मेरा समय पूरा होने वाला है। मैंने जो रहस्य सीखे हैं वे तुम्हें सौंप रहा हूं, लेकिन याद रखना, जो भी इस ज्ञान का दुरुपयोग करेगा उसका अंत भी भयानक होगा। परंतु कालेश और मायेश ने अपने पिता की चेतावनी को हल्के में लिया। उनके मन में लालच घर कर चुका था। उन्होंने जंगल में एक अलग गुफा बनाई और वहां काले जादू का अभ्यास करने लगे। कालेश ने हिप्नोटिज्म और सम्मोहन में महारत हासिल की। वह अपनी काली विद्या से किसी को भी अपने वश में कर सकता था। दूसरी ओर मायेश ने मृगमरीचिका भ्रम की कला सीखी, जिससे वह किसी भी चीज का स्वरूप बदल सकता था और लोगों को धोखा दे सकता था। जल्द ही दोनों भाइयों ने अपने काले जादू का इस्तेमाल कर गांव वालों को ठगना शुरू कर दिया। कालेश ने राजा तक को अपने वश में कर लिया और उससे सोने चांदी के आभूषण ऐंठ लिए। मायेश ने जंगल में एक महल इल्यूजन के रूप में तैयार किया, जिसे देखकर लोग चमत्कार समझ बैठते थे। दोनों भाइयों की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी और लोग उन्हें भगवान के दूत मानने लगे। अब वे धन और शक्ति के नशे में चूर हो गए थे। लेकिन एक दिन गांव में एक असली तांत्रिक गुरु अद्वैतानंद आए। उन्होंने दोनों भाइयों की असलियत को भांप लिया। गुरु अद्वैतानंद ने गांव वालों को चेताया, ये दोनों साधु नहीं, पाखंडी है। ये तुम्हारे मन और शरीर पर जादू कर तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं। इनसे सावधान रहो। गांव वालों ने शुरुआत में गुरु की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन जब गुरु ने अपने दिव्य मंत्रों से कालेश और मायेश के जादू को निष्क्रिय करना शुरू किया, तब उनकी सच्चाई सामने आने लगी। उनका महल गायब हो गया और राजा भी उनकी धोखाधड़ी समझ गए। अब दोनों भाइयों ने गुरु के खिलाफ काले जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन गुरु अद्वैतानंद ने एक विशेष रक्षा कवच धारण कर रखा था, जिससे उनका जादू वापस उन्हीं पर पड़ने लगा। गुरु ने क्रोधित होकर कहा, तुम दोनों ने शक्ति का दुरुपयोग किया है। अब तुम्हें तुम्हारे ही मायाजाल में फंसना होगा। उन्होंने एक प्राचीन श्राप का उच्चारण किया, जिससे कालेश और मायेश एक दूसरे के जादू में ही फंस गए। कालेश ने मायेश को एक मायावी मृग बना दिया। मायेश ने कालेश को एक पत्थर की मूर्ति बना दिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को हराने के चक्कर में खुद को ही नष्ट कर लिया। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में कभी कभी एक मायावी मृग दिखाई देता है, जो एक पत्थर की मूर्ति के चारों ओर घूमता रहता है। लोग मानते हैं कि यह वही पाखंडी साधु के बेटे हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं।